Welcome to my class, student. This is Story of My Life written by Helen Keller, and this is chapter 4 and summary of this chapter is here. Now, आपने chapter 3 तक कर लिया. अब देखो क्या हो रहा है. Helen remembers the day on which her teacher, Miss Annie Mansfield Sullivan, came to the Scumbia as the most important one of her life. तो chapter 4 में उन्होंने अपने टीचर के अराइवल के बारे में लिखा है. वो टीचर जो उनकी लाइफ में एक उम्मीद बनकर आई. तो वो कब आई? टीचर का नाम है एने मैन्सफील्ड सलीवन और वो स्कम्बिया में आई जहां पर हेलेन और उसका परिवार रहता था. एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के रूप में वो आई. Years and years later, she is still filled with wonder when she considers how that day fused her life with Miss Sullivan's. तो कई सालों तक, years and years later, बहुत सालों बाद भी हेलेन जो है filled with wonder, आश्चर्यचकित हो जाती थी कि कैसे वो दिन जब वो मिस सलीवन आई थी उसकी लाइफ में, उनके लाइफ से इनका जीवन जुड़ गया. ऑन 3rd of March 1887, वो कब आई थी? 3rd of March 1887, 3 months before she was 7 years old. उनके 7वें बर्थडे के 3 महीने पहले इन द आफ्टरनून मिस सलीवन अराइव्ड. तो दोपहर के वक्त उनकी टीचर आई मिस सलीवन. ऑन दैट डे, उस दिन Helen sat on the porch. वो porch में बैठी हुई थी, slightly aware from the hustle and bustle throughout the house. उनको कुछ अंदाज तो हो रहा था कि घर में बहुत चहलकदमी बढ़ गई थी. घर में सब कोई व्यस्त लग रहे थे क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन उनको एक आभास हो रहा था from the hustle and bustle throughout the house that something unusual is taking place that day. कि उस दिन कुछ unusual घर में होने वाला है जो पहले नहीं हुआ अभी तक. So she went to the door and waited on the steps. तो उनकी एक आदत थी, जब उनको लगता था कोई गेस्ट आने वाले तो डोर के पास चली जाती थी. आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है. तो वो चली गई डोर के पास और सीढ़ियों पर बैठकर वो वेट करने लगी. She writes, लिखती हैं हेलेन, I did not know what the future held of marvel or surprise for me. उस दिन उन्हें नहीं पता था कि उनका भविष्य उनके लिए क्या सरप्राइज लेकर आया है. एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूअली फॉर वीक्स. कई सप्ताह से एंगर, गुस्सा और बिटरनेस, कड़वाहट, गुस्सा और कड़वाहट ने उनको अपना शिकार बना रखा था. हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूअली फॉर वीक्स. She describes herself as a ship at a sea in a dense fog. उन्होंने अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया? एक ऐसा जहाज जो समुद्र में है और बहुत घने कोहरे के अंदर है, with no compass, और उसके पास कोई कंपास नहीं है, कंपास जिससे उसको रास्ते का पता चले, और hope of safe harbor, और कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो हार्बर में सेफली पहुंचेगा. तो उन्होंने खुद को एक ऐसे शिप से अपनी तुलना की. In the years before Miss Sullivan's arrival, she had no way of knowing how near the harbor was. मिस सलीवन के आने के पहले वो ऐसी एक शिप थी जो फॉग में है, डेंस फॉग में. तो इनके जीवन में अंधकार था और उनको नहीं पता था कि हार्बर तक वो पहुंचेगी या हार्बर कितनी दूर है. उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. Light, give me light was the wordless cry of her soul. उनकी जो सोल थी, उनकी जो आत्मा थी, सिर्फ रोशनी मांगती थी. गिव मी लाइट वॉज द वर्डलेस क्राई ऑफ हर सोल. वर्डलेस क्राई, वो जो उनकी जो क्राई थी वो बिना वर्ड के थी, क्योंकि उनको वर्ड की पहचान ही नहीं थी तब तक. एंड द लाइट ऑफ लव शोन हर वे ऑन हर इन दैट वेरी आवर. और उसी घंटे जो लाइट ऑफ लव था, जो प्यार की रोशनी थी, वो उनके ऊपर पड़ी. But now her teacher had come to reveal all things to her. उनकी टीचर उनके पास आई वो रोशनी दिखाने के लिए, उस अंधकार से दूर करने के लिए और सब कुछ बताने के लिए जो वो नहीं जानती थी. To love her, और उनको प्यार करने के लिए.
As Miss Sullivan walked up the porch steps, जब मिस सलीवन आई और वो porch steps पर चढ़ी, Helen stretched out her hand and felt someone take it. तो हेलन की आदत थी, वो जब कोई गेस्ट आता था तो वो अपना हाथ बढ़ाती थी उनको फील करने के लिए कि कौन आया है. तो यहाँ भी हेलन ने अपना हाथ बढ़ाया और उनको लगा कि उनके हाथ पर कुछ है. On Miss Sullivan's first morning to Tuscumbia, she gave Helen a porcelain doll. मिस सलीवन ने अपने फर्स्ट अराइवल में जब हेलन को देखा, उन्होंने उसे क्या दिया? एक पोर्सिलेन डॉल दिया. A gift from the children at the Perkins Institution. ये पर्किन इंस्टीट्यूशन से वो आई थी, वो एक गिफ्ट वहां से दिया गया था हेलन के लिए. ब्लाइंड बच्चों के लिए वो गिफ्ट होता था पोर्सिलेन की गुड़िया. Though Helen did not know this at that time. तो उस समय हेलन को नहीं पता था कि ये इंस्टीट्यूट की तरफ से ही ये एक रिवाज है कि बच्चों को ये डॉल दी जाती है. After Helen had played with the doll for a while, Helen कुछ देर तक वो डॉल से खेली. Miss Sullivan spelled out the letter D-O-L-L into Helen's palm in sign language. उन्होंने क्या किया? जब वो खेल रही थी, उन्होंने उसके पाम में D-O-L-L लिखा इन साइन लैंग्वेज. हेलेन बिलीविंग दिस टू बी न्यू शॉर्ट अप गेम, हेलेन को ऐसा लगा कि जो टीचर है उनके साथ गेम खेल रही है. इमिटेट द लेटर्स बैक, उन्होंने तुरंत वो लेटर्स को उसकी नकल की, इमिटेट किया. एंड सून वाज स्पेलिंग मेनी मोर वर्ड्स, और थोड़े ही दिनों में उन्होंने कई सारे वर्ड्स की स्पेलिंग सीख ली. डिस्पाइट her quick learning, Helen didn't understand that she was spelling a word. उनको ये गेम लग रहा था, उन्होंने कई सारे वर्ड सीख लिए थे, स्पेलिंग सीख ली थी, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा था कि वो एक वर्ड की स्पेलिंग सीख रही है. हर एक ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है, वो सीख रही थी. और इवन दैट वर्ड्स एग्जिस्टेड, और उस समय उनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि वर्ड्स बोलकर भी कुछ एग्जिस्ट होता है. वो सिर्फ DOLL, CUP, MUG, सिर्फ वो ये लिखना सीख रही थी, इमिटेट कर रही थी. She was simply making her fingers go in monkey-like imitation. जैसे मंकी है इमिटेशन करते हैं, वो भी इस तरह से monkey-like imitation कर रही थी. One afternoon, sometime later, थोड़े दिनों बाद एक दोपहर को मिस सलीवन, frustrated by Helen's inability to grasp language, मिस सलीवन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको वर्ड्स कैसे सिखाऊं, लैंग्वेज कैसे सिखाऊं, वो भी थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही थी. अटेम्प्टेड टू प्रेजेंट, उन्होंने क्या किया? हेलन विद 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉल्स, उन्होंने हेलन को 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉल्स दिए एंड एक्सप्लेन दैट द वर्ड अप्लाई टू बोथ प्लेथिंग्स. फ्रस्ट्रेटेड बाय हेलेन्स इनएबिलिटी टू ग्रास्प लैंग्वेज, हेलन जो लैंग्वेज नहीं ग्रास्प कर पा रही थी, तो मिस सलीवन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रही थी. तो उन्होंने क्या किया? एक दोपहर को हेलन को दो तरह की गुड़िया दी, और जो वर्ड दिए उसके हाथों में जो लिखा, वो दोनों तरह की गुड़िया को एक्सप्लेन कर रहा था. When Helen grew impatient, अब इस तरह से हेलेन भी थोड़ा थोड़ा इम्पेशेंट हो रही थी, वो भी धैर्य उसका जवाब दे रहा था. She dashed her porcelain doll on the floor, वो सीख नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया? अपने डॉल को जमीन पर फेंक दिया एंड shattered it, और पोर्सिलेन की डॉल थी वो टूट गई. Miss Sullivan put Helen's sun hat on her head. मिस सलीवन ने क्या किया? हेलेन के सिर पर उसका हैट रखा एंड पुल्ड हर, और उसको खींचते हुए आउट टू द वेल हाउस, अपने वेल हाउस के बाहर वो लेकर गई. She placed Helen's hand beneath the spout, और वहां एक नल रखा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया? हेलेन के हाथों को beneath the spout रखा, उस नल के मुंह के नीचे रखा, and spelled the word water into her hand, और उन्होंने उसके हाथ में water लिखा, WATER, and suddenly Helen understood the mystery of language was revealed. और वही वो क्षण था जब हेलन को समझ में आ गया कि हाँ, ये लैंग्वेज है, ये वर्ड है, और लैंग्वेज की जो मिस्ट्री थी वो उनके सामने रिवील हो गई. अब वो कुछ भी सीक्रेट नहीं रहा, अब वो समझ गए कि वर्ड्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है. Helen left the well house eager to learn the names of everything around her. हेलेन जो थी, वो अब बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गई, और हर जगह वो जहां जिसको छूती और उसका नाम वो अपने हाथों में लिखती. तो यहाँ उन्होंने वाटर कैसे सीखा था? तो मिस सलीवन ने क्या किया था? उनके हाथ को स्पाउट के नीचे रखा, और अचानक से ठंडा ठंडा उनके हाथ पे जो लिक्विड आया,
और हेलेन के हाथों पे जो वाटर लिखा गया, उस दिन हेलेन को समझ में आया कि हर चीज का एक नाम होता है। Now she was delighted by her new knowledge. इस नए नॉलेज को पाकर बहुत खुश हुई and felt that, देखो ये स्पाउट है, इसके नीचे हाथ रखा गया था हेलेन का, और जब पानी की फुहार पड़ी तो धूप की गर्मी और पानी की ठंडक, तो उनको समझ में आया हर चीज का एक नाम होता है। As if every object around her suddenly seemed to quiver with life. उनको ऐसा लगा कि उनके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में एक जान आ गई है, सब लाइफ, हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं लेकिन वो सब उनके लिए जीवंत हो गई। When Helen returned to her room, जब हेलेन अपने कमरे में लौटी and found the doll dashed on the floor, और उन्होंने पाया कि उनकी जो गुड़िया थी वो बिखरी पड़ी है फ्लोर पर, she began to cry full of sorrow, तो वो बहुत रोने लग गई, उनको बहुत दुख हुआ। Throughout the rest of the day, Helen learned the words for mother, father, sister and teacher, और दिन भर उन्होंने नए नए वर्ड सीखे, जैसे मदर, फादर, सिस्टर एंड टीचर। And when she went to bed that night, she longed for the first time for a new day to come. और जब वो बेड पर सोने गई तो उस दिन उन्होंने नए दिन का इंतजार किया। उन्होंने सोचा कब वो नया दिन आएगा, कल कब आएगा, जो आज के पहले उन्होंने कभी नए दिन का इंतजार नहीं किया था, क्योंकि हर दिन उनके लिए अंधकार से भरा हुआ था। She writes, वो लिखती हैं, It would have been difficult to find a happier child than I was as I lay in my crib at the close of that eventful day. कि मुझसे ज्यादा खुश किसी बच्चे को उस दिन ढूंढ पाना शायद मुश्किल था, वो जो इवेंटफुल डे गया था, एंड लिव्ड ओवर द जॉयज इट हैड ब्रॉट मी, और वो दिन मेरे लिए इतने सारे जॉयज लेके आया था, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग फॉर अ न्यू डे टू कम, और उस दिन पहली बार मैंने इच्छा प्रकट की कि वो नया दिन कल कब आएगा, नया सवेरा कब आएगा। सो व्हाट हैव यू लर्न इन द चैप्टर 4? आपने देखा कैसे मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हेलेन की लाइफ में विद द अराइवल ऑफ हर टीचर, और कैसे टेक्निक्स यूज करके अपने एक्सपीरियंसेस को काम में लेकर मिस सलीवन ने हेलेन को काफी कुछ सिखाया। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई शैल डू द क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। टिल देन go through the summary, go through the chapter, and I will be here in the next session. Thank you.